वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे। और गाइज, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही जगह आ गए। ठीक है, सो गाइज ये हमारा पार्ट सेकंड है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पूछा गया है आपसे, विच ऑफ फीचर इन कॉमन टू लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन, यानी कि लीच, तिलचटा और बिच्छू के लिए कौन सी विशेषता आम है। सेप्लाइजेशन, एंटीना, वेंट्रल, हमारा जो वेंट्रल नर्वस कोड होते हैं यानी कि वेंट्रल तंत्र का कोड होता है, नेफ्रिडिया। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। लीच, तिलचट्टा और बिच्छू के लिए कौन सी विशेषता आम है, यानी कि कॉमन है, जो कि आपको बताना है, जो इन तीनों में कॉमन हो। सो गाइज, आपने भी राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेक नाउ, वेंट्रल तंत्रिका कोड, यानी कि वेंट्रल नर्व कोड ये कॉमन होता है इनमें, लीच में, तिलचट्टे में और बिच्छू में। ठीक है, चलते आगे को। गाइज, जैसे क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ में आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, पक्षी और स्तनधारी में निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता एक समान होती है। रंग, द्रव्य त्वचा, समतापी, या फिर आहार नाल, या फिर सजीव प्राजक्ता। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्रीड एंड मेमल्स शेयर वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन फीचर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समतापी, यानी कि हीमोथर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लैम ब्रश गुणसूत्रों को किसके दौरान देखा जा सकता है। लैम ब्रश क्रोमोसोम कैन बी सीन ड्यूरिंग, तो यहाँ पर दिया हुआ है जाइगोटिन स्टेज, एनाफेज, या फिर डिप्लोटिन स्टेज, या फिर मेटाफेज। किसके दौरान देखा जा सकता है गाइज लैम ब्रश गुणसूत्रों को। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज, युग्मा पट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे को। धूम्रपान की लत हानिकारक है क्योंकि धूम्रपान पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, भ्रूण के विकास की मंदता, ऑक्सीजन परिवहन में कमी, रक्तचाप में वृद्धि, या फिर कैंसर। स्मोकिंग एडिक्शन इज हार्मफुल बिकॉज स्मोक प्रोड्यूस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कॉज। राइट ऑप्शन इज कैंसर। ठीक है, और लिखा भी रहता है पैकेट्स पे चेतावनी, तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। चलते आगे को। एंजाइम जो यहाँ पर हिंदी वर्ड दिया हुआ है स्टिग्रिकस में मौजूद नहीं होता, यानी कि द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सुस्कस एंटेरिकस। ठीक है, एंटेरिकस सब जानते हो आप, सुस्कस एंटेरिकस, तो न्यूक्लियस, माल्टेज, न्यूक्लियोसिडेज, या फिर लैक्टेज। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका न्यूक्लियस। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर से क्वेश्चन बनता है गाइज आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, लिख सकते हो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, और रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी बनता है, इसका भी मैं प्रिपरेशन करा दूंगा आपके, और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी पूछा जाता है, इसकी भी मैं करा दूंगा, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से और एक्सक्रेटरी सिस्टम से, ये आपको मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, और डीएनए से, आरएनए से, तो उसमें जेनेटिक्स में आएंगे, तो आपको करना ही सही। ठीक है, सिलेबस वाइज चलोगे तो सब बेस्ट है, ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, देखो। ठीक है, चलते आगे को, पढ़ लो, यही टाइम है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज मिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं, एक बार सिलेक्शन हो जाए बस, कैसे भी। जैसे कि आपको पता है कि
नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो हार्ड होता है, बाकी सब अगला जो कॉलेज लेवल होता है, कॉलेज लाइफ होती है, बहुत इन्जॉय होता है वहाँ पे, ठीक है। MBBS में इतना सीरियसली नहीं लेते, बस नीट उनका पास हो जाए फिर इन्जॉय करते वो। तो उसी प्रकार आपको भी बस इंट्रांस क्रैक कर लेना है, कॉलेज में मज़े करो, ठीक है। बट यहाँ तो इंट्रांस क्रैक करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो ऑस्टियोआइड्स का मतलब है यहाँ पर ऑस्टियो रेफर टू, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, क्रेनियम के झिल्लीदार ऑब्जर्वेशन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हड्डी के युवा मैट्रिक्स कैल्शियम जमा होता है। ऑस्टियोइड का मतलब है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हड्डी के युवा हेल में मैट्रिक्स जिसमें कैल्शियम जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से स्राव नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेट बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी? सोमेटोट्रोपिन, वेसोप्रिन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से स्राव नहीं होता? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से होते, तब तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। इंट्रांस एग्जाम आपका क्लियर हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज आप जो कोर्स करने जा रहे हो BS नर्सिंग, बहुत अच्छा कोर्स है गाइज, इसको बहुत ही ज़्यादा, इसमें आप ऑफिसर IAS RS इसमें भी अप्लाई कर सकते हो इसको करने के बाद, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। यहाँ तक कि आपको अब्रॉड में भी जॉब का मौका मिलता है, ठीक है। अब्रॉड का मतलब विदेशों में, ठीक है। तो विदेशों में भी बहुत सारा इसके लिए स्कोप है, विदेशों में भी बहुत सारा इसमें होता है, ठीक है। तो आपको सही जा रहे हो आप अगर BS नर्सिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। स्कोप की कोई कमी नहीं है, और आपको खुद को पता है कि आज के टाइम में रोग कितने प्रकार के, तरह तरह के रोग सामने आ रहे हैं, तो स्कोप तो बढ़ता ही जा रहा है इनका, ठीक है। तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी, आपकी लाइफ सेटल है, ठीक है। बस आप इंट्रांस क्रैक कर लो ताकि आपकी वैल्यू बढ़ जाए फिर, क्योंकि आप गवर्नमेंट से करोगे तो आपकी अलग ही वैल्यू होगी, प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो थोड़ी सा बस अभी मेहनत कर लो बस, और मैं आपका साथ दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे जो अभी देख रहे हो, तो इसका तो आपने टिक लगा दिया होगा, कभी क्या है लगा दिया ना, वेसोप्रिन, सोमेटोट्रोपिन, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से स्राव नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा नहीं होता है, तो वेसोप्रिन नहीं होता है, ठीक है। वेसोप्रिन नहीं होता है, जबकि सोमेटोट्रोपिन होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, और थायरोट्रोपिन भी होता है, थायरोट्रोपिन भी। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का प्लेसेंटा किस श्रेणी से संबंधित है? हेमोचोरलिसिस, एपिथेलियोसिस यहाँ पर दिया हुआ है, और एंडोथेलियोसिस और सिंडेथेलियोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेमोचोरलिसिस, हेमोकोरलिसिस। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी भ्रूण मेट्रोपोइडोक्रोमा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, विकासशील जाइगोट, कोशिका सुरक्षा, भविष्य के एक्टोडर्म का गठन, प्लेसेंटा का गठन, भ्रूण के शरीर का विकास। सो राइट ऑप्शन इज प्लेसेंटा का गठन। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो रोजाना आपको इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन आता है ना उसको प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान की जोड़ी चुनना है आपको। 3 तो इसमें सही मैच हो रहे, बट एक गलत हो रहा है, उसको आपको बताना है। सब लिंगुअल नलिकाएं, रिवनस वाइनी, हेपेटोक्रेप्टिस मुल्ला यानी कि वेटर के मुकला, और ऑक्सोटिनिक कोशिकाएं यानी कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, पैराइटल कोशिकाएं, असेंसरी पेनक्रेटिक डक्ट, साइक अग्नाशय नलिका, और डक्ट ऑफ ग्रीन्स यहाँ पर दिया हुआ है। सब लिंगुअल डक्ट, डक्ट ऑफ रिवेंस पहला नंबर, हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर, ऑक्जेंटिक सेल और पैरेंटल सेल, और असेंसरी पेनक्रेटिक डक्ट, डक्ट ऑफ ग्रीन्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका
हमारा असेंसरी पेनक्रेटिक डक्ट और डक्ट ऑफ यूरिन सही मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब सही मैच हो रहे हैं। ठीक है, बाकी के सब सही मैच हो रहे हैं गाइज। इसको छोड़ के ऊपर के तीनों सही है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। चलते आगे को। गलत मिलान आपको चूज करना है। ठीक है, और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। तो ब्रोथोलिन की ग्रंथियाँ, मूत्रमार्ग के दोनों, त्वचा की चमक, नर प्रोस्टेट का सदर्मी, अस्तन एम्पुला यानी कि जो मेमरी एम्पुला होता है, में स्टोर मिल्क, एरियोला निप्पल के आसपास, पिगमेंटेड क्षेत्र। कौन सा इसमें गलत मैच हो रहा है? सो आपने भी टिक तो लगाई दिया होगा, इंटेलिजेंट हो आप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोथोलिन की ग्रंथियाँ, मूत्रमार्ग के दोनों ओर। ये गलत मैच है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ब्रोथोलिन की ग्रंथियाँ कहाँ पे होती है? फीमेल की जो वेजाइना होती है ना, वेजाइना, उसके अंदर होती है। जब संभोग होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब यहाँ से सिक्रेशन निकलता है चिकने पदार्थ का। ठीक है, ब्रोथोलिन ग्रंथियाँ के थ्रू। तो यहाँ पर एक गलत मिलान किया हुआ है, मूत्रमार्ग में नहीं होता। ठीक है, चलता है एक और। एक्टोपिक गर्भावस्था है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? गर्भ में भ्रूण की असामान्य वृद्धि, गर्भाशय के बाहर भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण का आधा फ्लोएम ट्यूब में और आधा गर्भाशय में विकसित होना, या फिर गर्भाशय के पास प्रत्यारोपण। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से कुछ अलग है, एक्टोपिक लग गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गर्भाशय के बाहर भ्रूण की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ द फीटस आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। देखो नॉर्मल में तो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में विकास होता है। ठीक है, बट यहाँ पर यूट्रस से थोड़ा बाहर कहीं और साइड पर हो रहा है, आसपास। तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान आपको करनी है। नॉलेज होगी आप में तो कर दोगे आप। तो मूत्र की गंध यूरिया के अमोनिया के जीवाणु अवक्रमण के कारण होती है। उच्च प्रोटीन आहार मूत्र के सार्यता को बढ़ाता है। मूत्र का औसत पीएच 7.2 है। मूत्र रक्त प्लाज्मा के लिए हेमोटॉनिक है। सो समझ के आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मूत्र की गंध यूरिया के अमोनिया के जीवाणु अवक्रमण के कारण होती है। सही बात है, सही तो है। ठीक है, जो मूत्र की गंध होती है ना, यूरिया के अमोनिया के जीवाणु आक्रमण के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, और गाइस इसको बहुत है बीएस नर्सिंग में, आप सही जा रहे हो। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस क्लोनिंग वेक्टर के साथ जुड़कर पुनःसंयोजी डीएनए का निर्माण, उनके आकार के अनुसार डीएनए टुकड़ों को अलग करना। अगला है डीएनए तारों की अनलिंग यानी कि अनलिंग ऑफ डीएनए स्टैंड। अगला है टुकड़ों में डीएनए काटने के लिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेनेटिक्स इंजीनियर से पूछा गया है। ठीक है, उस चैप्टर से मैंने बोला था ना कि जेनेटिक इंजीनियर से बनता है क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन सिस्टम से अभी बने ना, हमने बहुत सारे डिस्कस किए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उनके आकार के अनुरूप डीएनए टुकड़ों को अलग करना। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट अकॉर्डिंग द देयर साइज। और गाइस जिसको बहुत सारा है बीएस नर्सिंग में, आप सही जा रहे हो। आपको ऑफिसर लेवल, आईएएस लेवल, आरएस यानी कि क्या बताऊँ, बहुत सारे स्कोप है। सेंटर लेवल है ना, विदेशों में भी मौका मिलेगा, आप ऑफर आएंगे देखना। तो एंट्रेंस की तैयारी बेस्ट करो, ये आपका सही टाइम है अभी। चलते आगे को, और स्कोप तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हमारा साइंस एम के चैनल है, वो मैं बताता रहता हूँ ना स्कोप के बारे में। जिस जिसको पता है तो फ़ायदे में, जिसको पता नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, तो आप भी जाके देख लेना। पुरकेंज कोशिकाएं मौजूद होती है, यानी कि पुरकेंज सेल आर प्रेजेंट इन सेरेबलम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या फिर मेंडुला। यानी कि पुरकेंज कोशिकाएं कहाँ मौजूद होती है बताइए? पुरकेंज कोशिकाएं, पुरकेंज सेल्स प्रेजेंट, टिक लगा दिया। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेरेबलम, यानी कि सेरेबलम में होती है। ठीक है, सो गाइस ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है ना आपने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो। ठीक है,
और हिंदी मीडियम के तो उनके लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारा जो GK MCQs MK चैनल है वहाँ पर रोज़ाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो इसको जाके फॉलो कर लेना, GK MCQs MK चैनल को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और गाइज इस चेक अलोन जॉब को आप क्या है अच्छे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि आपकी BS नर्सिंग की तैयारी और बेटर हो सके। टॉपिक आप बता सकते हो, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और स्कोप बहुत सारा है गाइज, आप तो बस तैयारी अच्छे से करो। स्कोप है, ठीक है, स्कोप की टेंशन आप बिल्कुल भी मत करो। आप तो ओनली इंट्रांस एग्जाम की तैयारी की टेंशन करो, फॉर्म की भी टेंशन मत करो। उसका भी जैसे फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा साइंस MK चैनल पे, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कीजिए। ओके, धन्यवाद।